महान क्रोध में आए थे, फरसा लगा हुआ था हाथ में। और जब परशुराम आए, जितने राजा महाराजा बैठे थे, तो परशुराम ने जिस समय पदार्पण किया, चाचा राम नवस रख गई सबके पीछे। और परशुराम आते ही और करते क्या है, परशुराम को देख लो, अरे उठी उठी के शीश झुकाते हैं, उठी उठी के शीश झुकाते हैं। पहले नाम पिता का है, पीछे अपना बतलाते हैं। और जनक लाज बतला मुझको, आखिर जी भीड़ भाड़ क्यों है, आखिर की भीड़ा बाहर क्यों है? अभी शोर सा कैसा था, राजन में छेड़छाड़ क्यों है? और मूढ़ जनक बतला मुझको, जी धनुष कौन ने तोड़ा है, धनुष कौन ने तोड़ा है? अभी सभा में सीता से अब नाता किसने जोड़ा है? जनकराज, जिसने भी यह धनुष तोड़ा वो अलग निकल के खड़ा हो जाए, जितने बैठे सब मारे जाएंगे। ए फरसा हाथ में दिखो। अब कह रहे हैं वे 5 बार 5 खाए आएगा इस चक्कर में। जिलेदास सिंह बार कह रहे हैं भगवान पर गो फन्ना, धनुष तोड़ो जा बालक ने। और जी महात्मा इतने क्रोधी है जी, मान लियो जी फस्सा चले हो तो एक ढंगाते चले हो, अब नहीं बचेगा कोई। सब हिम्मत हारू, किसी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि बस समाज में खड़े आके जो जवाब दे देते कि जी धनुष जा बालक ने तोड़ो। कांप गए सब। जब हिम्मत टूट गई, जब कोई नहीं आया सामने, तो प्रभु श्री राम उठे, भगवान श्री राम उठे और परशुराम के सामने जाकर के बोले क्या है हाथ जोड़ के, कि नाथ शंभु धनु भंजनहारा, नाथ शंभु धनु भंजनहारा, ओहो यही तो एक दास तुम्हारा। सुता कहिए कि न मोही, और सुने साई बोले मुने दोही। सेवक होई सो करे सेवकाई, अरे करनी करी करिए लड़ाई। सुनो राम जय शिव धन तोड़ा, और सहस बाहु समझ सोई पुमोरा। सो लगाऊ बिहार समाजा, और न तुम्हारे जय सब राजा। परशुराम को जिस समय क्रोध आया, सब राजा गर्दन झुकाए बैठे हैं। और परशुराम कह रहे हैं जिसने धनुष तोड़ा वो अलग निकल के खड़ा हो जाए। लेकिन भगवान राम कह रहे हैं प्रभु धनुष तोड़ने वाला कोई तुम्हारा सेवक ही हो सकता है। सोता बंधो,
जब राम मनाते रहे और परशुराम नहीं माने तो शेष अवतार लक्ष्मण जी ने कही कि भैया ने तुम्हें जगह दे दो तो दो बात मैं कर लू बहुत देर रहेगी। भगवान राम समझ गए कि वो तो नंबर मेल खाएंगे ही ना। तो जो लक्ष्मण जी ने एक साइड पे आए, अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं अपनी क्या, अरे सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी को ने कही प्रभु बचपन में मैंने इतने धनुष तोड़े तुम कबू नाराज ना है भाई, और आज जब पुराने धनुष के लिए इतने नाराज है गए हैं कब, जिस समय पृथ्वी को विहीन किया था परशुराम ने क्षत्रियों से, सब राजाओं के हत्या छीन छीन के कुटी पे इकट्ठे कर दिए थे। तो उस समय पृथ्वी बेचैन रहती थी, तो पृथ्वी बनी नारी और शेष भगवान को बनाया लड़का, और परशुराम की कुटी पे छोड़ गई। राजन परीक्षित बालक ने जितने हथियार थे कुटी पे सब तोड़ के टुकड़ा करके सब फेंक दे जाने। बात संकेत कर रहे हैं कि प्रभु तुम कब तब तो कब नाराज ना भाई, और आज जा एक पुराने धनुष के लिए श्रोता बंधु बार बार लक्ष्मण जी संकेत करते हैं प्रभु यही धनु पर ममता के हेतु, जा धनुष पर तुम्हारी ममता क्यों है, बे तोड़े उन पर क्यों नहीं थी। देखो ध्यान रखना, जब क्रोध आता है अब भी देखना तुम, गुस्सा जब शरीर में बढ़ती है विवेक खत्म हो जाता है, विवेक मर जाता है जिस समय गुस्सा आती है। तो उस समय परशुराम जी फिर बोले, वो ध्यान नहीं किया और लक्ष्मण जी से क्रोध में बोले क्या, के रे न बालक काल बसा और बोलत कोई न समार, धनु ही समग्र पुराण धनु विदित सकल संसार, परशुराम जी बोले ए लड़के पहले तो ये बता तो बोलने की तमीज है, जे धनुष उनके समान है मार दूंगा। शेष अवतार लक्ष्मण बोले प्रभु एक बात बताओ, जब ते आयो तब ते एक ही बात कह रहे हो कि मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा, तो कोई पकड़े ठाड़ो है। एकदम क्रोध में आके बोले कि लड़के तुझे पता है ये धनुष उनके समान है। लखन कहा हस हमरे उजाना और सुनो देव सब धनुष समान है। महाराज हमारे लिए तो सब एक समान है। का छत लाभ जीवन धन तोरे और देखा राम नयन के। महाराज एक बात बताओ, वो तो सब एक है जैसे ही जाइए टूट गए का हैरो है। विश्वामित्र बोले तू जानता नहीं है लड़के मुझे अभी, तू केवल ये समझ रहा है कि एक बाबा जी है महात्मा है, तेने मेरे रूप को पहचाना नहीं है। परशुराम जी क्रोध में आते हैं और बार बार वह फरसा को उठाना चाहते हैं। ए लड़के सुन मैं कौन हूं। तो परशुराम जी बता रहे क्या, अरे भुजबल भूमि भूप बिनु की
बार धरती को छत्रियों से विहीन कर दिया मैंने। सहस्रबाहु जैसे कि भुजाओं को काटने वाला इस फरसे को देखता है तू। अब ध्यान रखना, फरसा की तरफ बार बार कह रहे हैं कि मेरे शरीर में चैन ना आए, तेने गुरु के धनुष को तोड़ा है। विश्वामित्र जे लड़का त्यारे ही संग है, हमारा जे मेरे ही संग है, महाराज दशरथ के लड़का है राम और लक्ष्मण। परशुराम बोले इनकी योजना बहुत बढ़िया है, एक को आग लगाता है, एक को पानी डालता है, मार दूंगा। सोता बंद हो। परशुराम की हालत क्या थी, सब बच्चे ध्यान से सुने। परशुराम उस फरसा से कहते हैं कि जिस दिन से तू मेरे हाथ में आया था, गुरुजी ने दिया था, शिवजी ने, और 1 से और 1 लाख तक की भीड़ सामने भाई, और मैंने तुझसे कह दिया कि सबको मार के लौटना, तो तू सबको ही काट के लौटता था। पर आज तू काम क्यों नहीं कर रहा है? ध्यान रखना, फरसा जड़ है, जड़ होता है, और परशुराम की भुजा चेतन है। तो फरसा उधर से जवाब देता है कि महाराज जी बताओ, मैं चलूं तो तब त्याग बाएं उठे, पहले अपने शरीर दिखाओ, ये भुजा तुम्हारी उठे तभी तो फरसा चले। तो ध्यान रखना, उस दिन भुजा जड़ बन गई और फरसा चेतन बन के जवाब दे रहा है। अब परशुराम कहते हैं कि जब भुजा ने कबू नाई नहीं करी, और आज भुजा संग्राम के लिए उठती क्यों नहीं है? तो ध्यान रखना, भुजा ने कहा परशुराम से कि प्रभु मैं अंग तो तुम्हारा ही हूं, पर फरसा को इसलिए नहीं चला पाया मैंने आज कि ये सामने जो दोनों खड़े हैं, एक को कहते हैं अखंड, श्री राम अखंड है, इनका कभी खंड हो ही नहीं सकता, अजन्मा है। और हमारा दूसरे जो खड़े हैं पीछे, वो शेष है। और पढ़ने वाले बच्चे गणित में ध्यान लगाएं, जिस समय तुम गणित का भाग का सवाल निकालते हो, और जो शेष बच जाता है नीचे, वो फिर कटता नहीं है। शेष जो बचता है वो फिर कटता नहीं है। तो भुजा कह रही है परशुराम से, एक अखंड है और एक कटता नहीं है, तो फिर भुजा चल के काम ही क्या करेगी? एक अखंड और एक कटेगा नहीं, तो फिर ताते तो न चले सो ही अच्छो है। ध्यान रखना, भुजा नहीं उठी। जब जब क्रोध आता है, सभी बेटियां बहनें ध्यान से सुने, बेटी एक आज शिक्षा बता के जा रहे हैं तुम्हें, उसे गांठ बांध लेना। कहलो के बालो, शामिल रह लो, न्यारी रह लो, लड़ लो लड़वा लो, पर मरो मत। मरने से जिस घर में बहू मरती है, बाको तो पनिया ढारो है ही जातो है। बेटी जिस घर की बेटी मर जाती है, उस घर की कोई शादी आगे को भी करने को तैयार नहीं होता। क्या समस्या है कोई, तो मरने से हल नहीं होगी। और क्रोध जब आता है, एक बात जो सुन लियो बेटी, क्रोध जब आता तो अपन ही नुकसान करता है, कबू दूसरे को नहीं करो। और कितनों कर दे तो है, अबे की तो भगवान ही मालिक है। जिन नए नए बालकन के वह शादी है के आते हैं, तो बहू और बेटा तो रह गए घर, बहू बेटा रह जाए घर, और डोकरी चले गए खेत पे। तो दहेज के बिना तो ब्याह ही ना रोगा जी, दहेज तो आती है। सुबह लड़का ने भवन में गांठ दे के कहीं के क्या कर रही हो, चाय बना के लाओ। लड़की ने पल्ला दे कही के जी भवन में गांठ दे कैसे कहते, राजी तरह कैसे कहते, मेरे बाप ने इतना दावत है काम में काऊ ना दो। लड़का ने ततने गुस्सा में कही कि तो जो मालूम है कि मेरे बाप पर 50 बीघा खेतो आतो में बांट में, तब दो। फिर उतना लड़की ने कही कि ज्यादा मत बनो, क्या घर में खटिया उनाई सो बैठ दो, मेरे बाप ने
प्लास्टिक की कुर्सी उनाई जो सोफा सेट दो, एक शीशा उना ड्रेसिंग टेबल दई मेरे बाप ने पिछवाड़ा ओढ़ में ना सब रजाई गद्दा दे। ए भैया सब कही। अब जब नेक लड़का गुस्सा बड़ी बालंग तो सुबाने कही के देख रजाई गद्दा दे ते बाप ने, डबल बेड दो ते बाप ने, सोफा सेट दो ते बाप ने, ड्रेसिंग टेबल दे ते बाप ने, मेरे बाप ने मट्टी को तेन तो दो भर गए। एक एक और ने गर्मी की बात भाई दो तो सुबह लड़का ने मट्टी के तेल इकट्ठी उठाई और बस सामान बस सवाई बटारी को दिया सराई लगाई दी। एक जा कोने में ठाड़ो, एक जा कोने में ठाड़ो। बाप में ताई खेत पे सब जरी को ब्याह को सामान और तब कह रहे हैं वो लोग शास्त्री होले से ना बहुते देखो तुम तुम्हारी सब मोते लड़ते ना आई तो काई की जज जाते हो जे सब कवाय पाई अकल सब जराए लो तब। तो ध्यान रखो जब जब क्रोध और गुस्सा बढ़ती है तब बेटा अपन ही नुकसान करो, दूसरे को कबू नहीं करो। हाँ श्रोता बंधु, आज जिस समय परशुराम जी कहते हैं कि ये भुजा काम क्यों नहीं कर रही है, अब ध्यान आया उन्हें कि जब मेरे गुरुजी ने फरसा दिया था शिवजी ने और मरीच ऋषि ने दिया था धनुष, तब ये कह दी थी कि जिस दिन तुम्हारी भुजा काम करना बंद कर दे परशुराम, उसी समय समझ लेना कि तुम्हारा सामना भगवान से हो जाएगा। उससे पहले तुम्हारी भुजा काम करना बंद नहीं करेगी। तो परशुराम विचार करते हैं कि कहूं बेई दिन तो ना आए वो। और मरीच ऋषि ने ये कही कि मैंने तुम्हें जो धनुष दिया है ये धनुष सिवाय परम ब्रह्म परमात्मा के अलावा और किसी के हाथ से नहीं खिंचेगा, किसी के हाथ से नहीं खिंचेगा। सो परशुराम आप कह रहे हैं भगवान राम से जब नजर मिली है तब कि अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वही समय आ गया जो गुरुजी ने बताया। क्या बोले कि राम रमापति कर धन लऊ खेचहो मिटे मोर संदेह। राम सिया राम बोलो राम सिया राम, ए राम सिया राम बोलो। भगवान राम की तरफ देख के परशुराम कहते हैं धनुष को इसे चढ़ा के दिखा। श्रोता बंधु, वो धनुष जिस समय परशुराम जी ने उतार के देना चाहा वो धनुष ये पे आप चलो और बिना चढ़ाए और बिना खींचे राम के हाथ से पूरा खींच गया। सो परशुराम समझ गए कि भगवान का अवतार हो गया। तो मन ही मन तो परशुराम ने प्रणाम किया है, समझ गए थे कि ये भगवान है। और क्षत्रिय कुल के राजकुमार थे, इसलिए सकल समाज के सामने भगवान श्री राम ने प्रणाम किया है। दोनों ही तरफ से प्रणाम हुआ। परशुराम जी चले गए और इधर महाराज दशरथ जी को अब पता चला कि तुम्हारे बेटा राम ने धनुष तोड़ दिया है, बारात लेकर के। बारात तो महाराज दशरथ जी बारात लेकर के आए। भरत और शत्रुघ्न अब आए, दोनों भरत और शत्रुघ्न दोनों आए। एक बात सुनी होगी आपने कि अगर बारात आती है और लड़का वाले पे एक लड़का और होए और इतना लड़की वाले पे दूसरी लड़की होए तो जनमासे में बैठ के चार बड़े बूढ़े सलाह करते हैं। लड़का बाप से कहते हैं चौधरी साहब तुम पे हुए एक बेटा मौजूद है, जाऊ लंग एक लड़की हते वही तो जा हमरे अवे डाल लो, तुम्हें सामान सब विदा में दे देंगे कही जाते हैं। लेकिन जिप परंपरा सबसे पहले कहां से चली, सबसे पहले चली जनकपुर से। क्यों? स्वयंवर हुआ सीता का और धनुष तोड़ा था राम ने। स्वयंवर हुआ सीता का और धनुष तोड़ा राम ने। ब्याह तो इन दोनों को ही होनो, लेकिन शादी भाई चारों की। लेकिन सुनो, आज तुम जब बातें करके देखो तो पहले तो वो लड़का को बाप सीधी बातें ही नहीं करे हो और भाई राजीव कर ले चार जने तो सबसे पहले जी कहते हो भैया जितने जने बैठे हो खूब कान खोल के सुन लो, इतने ही रुपया ले लूंगा तब विदा करवाऊंगा। लेकिन एक चीज मुझे किसी रामायण में नहीं मिली, अगर काहुआ मिली होए
काउ पेज पे लिखी तो ने घनू बता दियो बा पेज है मुंह पढ़ ले। काउ जगह दशरथ जी ने जेऊ कही क्या धनुष तो मेरे बेटा राम ने तोड़ो है और स्वयंवर भाव सीता को और ब्याह कर रहे हो तुम चारों के, तो फिर 3 ठेला सामान भर के फिर पहुंचा दियो बाद में। काउ जगह कही नहीं। लेकिन ध्यान रखना, आज सबसे बड़ा अगर कोई राक्षस पैदा हुआ हमारे तुम्हारे समाज में तो वो हुआ है दहेज। दहेज ऐसा राक्षस पैदा हुआ है, अच्छे घर की पढ़ी लिखी बिटियां अच्छे घरों में नहीं पहुंच पा रही हैं, अच्छे योग्य लड़कों को नहीं पहुंच पा रही हैं। क्यों? दहेज की खातिर। ये राक्षस रूप है दहेज। पर एक बात सुन लियो दरोगा जी, आंधी में हल्ला में आम, फौजी आ रही समझ में, और शादी में जो पल्ले पर जाए दाम, गिनवे की कोशिश मत करियो कितने रह गए, जो मिल जाए वही बहुत है। और सही बात यह है, कभी भी अगर अपने घर को स्वर्ग चाहो तो उस बिटिया से ये तो कतई मत कह देना कि तेरे बाप ने इतने रुपया ना दे और जिसमें सोने की लड़ोर रह गई है। कभी मत कहना उस बेटी से, जो मिल जावे वही। महाराज दशरथ ने कुछ नहीं कहा, चारों बेटाओं का विवाह हुआ। भगवान श्री राम का विवाह हुआ सीता के साथ, भरत का विवाह हुआ मांडवी के साथ, लक्ष्मण का विवाह हुआ उर्मिला के साथ, शत्रुघ्न का विवाह हुआ श्रुतकीर्ति के साथ। चारों पुत्र वधुओं को लेकर के आज महाराज दशरथ जी विदा होकर के आए अयोध्या में।